हेलो एवरीवन। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या था, अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होती है और उसके क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हमको क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या होता है, ये सब मैंने आपसे डिस्कस किया था। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन जो होती है दैट इज असेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। मतलब बिजनेस में जितने भी असेट्स होते हैं वो सब जो होता है उनका सम जो होता है वो कैपिटल और लायबिलिटीज के सम के इक्वल होता है। असेट्स का सम जो होता है वो कैपिटल और लायबिलिटीज के सम के इक्विवेलेंट होता है। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब ट्रांजेक्शन हमको कैसे करने हैं और उनके लिए हमको क्या करना होता है वो मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। वो क्या है, एनी एक्सपेंस और लॉस is deducted from capital। एक्सपेंसेस और लॉसेज अगर होंगे तो वो कैपिटल में से डिडक्ट किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। एनी इनकम और गेन विल बी एडेड इन कैपिटल। कोई इनकम हो रही है या फिर कोई गेन हो रहा है तो उसको हम प्रॉफिट को जो है हम कैपिटल में ऐड करेंगे, क्योंकि जो भी लॉस होते हैं उसको बियर ओनर करता है और जो भी प्रॉफिट्स होते हैं उसको एंजॉय भी ओनर ही करता है। इसलिए प्रॉफिट्स को कैपिटल में ऐड किया जाता है और लॉसेस को कैपिटल में से माइनस किया जाता है, बिकॉज कैपिटल ही जो होता है वो ओनर का ही पार्ट होती है। ठीक है, ओनर ने इन्वेस्ट किया होता है, इसीलिए कोई भी प्रॉफिट होगा तो उसको हम कैपिटल में ऐड कर देंगे और कोई भी लॉस होगा तो उसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे। इसके बाद हमको जो होता है देखना होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, कि कोई भी क्वेश्चन अगर हमारे सामने है तो उसमें कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ट्रांजेक्शन में एस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उन एस्पेक्ट्स की बेसिस पे हम हेडिंग्स बनाते हैं। तो हेडिंग्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए, होता है, कैसे बनता है हमारा क्वेश्चन, सीरियल नंबर, second column is transactions, third column assets, ठीक है, is equals to capital plus liabilities। अब हम इन एसेट्स को क्लासिफाई करते हैं कि इन एसेट्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी। इसमें कैश भी हो सकता है, बैंक बैलेंस भी हो सकता है, गुड्स, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक क्वेश्चन में हमको कौन कौन सी हेडिंग्स लिखनी है, कौन कौन सी चीजें हमारी हैं उसमें कॉम्पोजिशन, ये हमें तभी पता चलता है जब हम पहले पूरे क्वेश्चन में सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसी तरह से लायबिलिटीज में भी हमको क्रेडिटर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं कि क्रेडिटर्स हैं या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं या फिर कोई और लायबिलिटी है, कौन सी लायबिलिटीज हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमको जो अकाउंटिंग सॉल्व करते हैं हम, उसके लिए हमको असेट्स का क्लासिफिकेशन चाहिए। तो आप उसको मुंह जबानी भी कर सकते हो और उसको आप लिख के कहीं पर पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसमें से एस्पेक्ट्स ढूंढ लीजिए कौन कौन से होंगे और फिर एस्पेक्ट्स के बाद हम उसको जो है अपने आप ओरली भी कर सकते हैं, लिख के भी कर सकते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हमारे हैं। उनकी हम हेडिंग्स में लिख देंगे नाम कि इस जगह पे असेट्स में हमारा कैश भी है, बैंक भी है, फर्नीचर भी है, देन डेटर्स ऑल्सो। इस तरह से कोई कुछ भी हो सकते हैं और भी 2-4 नाम हो सकते हैं। तो हम लोग पहले एस्पेक्ट्स को ढूंढ लेते हैं, फिर उन एस्पेक्ट्स को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन को हम करेंगे। पहले हम उसमें एस्पेक्ट्स देखेंगे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं और फिर उसके बाद जो है हम उस क्वेश्चन की अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाएंगे। जैसा कि आपने अभी इस क्वेश्चन में देखा कि इसमें क्या लिखा हुआ है,
प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसमें हमारे दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से आ रहे हैं। जब भी कोई ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो एक एस्पेक्ट वहां पर हो जाएगा कैपिटल, क्योंकि ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है। ठीक है, ओनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है, इसलिए एक एस्पेक्ट क्या हो गया, कैपिटल। सेकेंड एस्पेक्ट यहां पर क्या होगा, विद कैश। क्या इन्वेस्ट किया, किस फॉर्म में इन्वेस्ट किया, कैश की फॉर्म में। तो वन एस्पेक्ट इज कैपिटल एंड अदर एस्पेक्ट इज कैश। कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज, बिजनेस में आ रही है, इसलिए कैपिटल प्लस। कैश क्या है, कैश हमारा असेट है, असेट्स में प्लस। तो इसको हम दो जगह कहां ट्रीट होगा हमारा ये, एक बार कैश में प्लस होगा और एक जगह कैपिटल में प्लस होगा। ठीक है, मतलब इस ट्रांजेक्शन में आप देखिए, इसमें दोनों साइड इफेक्ट हो रही है अकाउंटिंग इक्वेशन की। असेट साइड भी इफेक्ट हो रही है और कैपिटल साइड भी इफेक्ट हो रही है। एक तरफ लेफ्ट साइड में एसेट्स में कैश में प्लस किया जाएगा और एक बार राइट साइड में कैपिटल में प्लस किया जाएगा अमाउंट को। ठीक है, तो यही होता है कि अकाउंटिंग क्वेश्चन में हर एक ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट्स, मिनिमम दो एस्पेक्ट्स आएंगे, और वो दोनों में से हो सकता है कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाए, हो सकता है दोनों राइट हैंड साइड पे हो जाए, और हो सकता है कि लेफ्ट और राइट दोनों साइड को इफेक्ट करे वो। सेकेंड ट्रांजेक्शन है हमारा, ही परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। He purchased furniture for cash। फर्नीचर खरीदा और कैश पे कर दिया। तो एक एस्पेक्ट यहां पर क्या हो जाएगा, फर्नीचर। फर्नीचर इज असेट, परचेज कर रहे हैं इसलिए प्लस। सेकेंड एस्पेक्ट, हमने उसके फर्नीचर खरीदा और कैश पे कर दिया, तो कैश इज ऑल्सो एन एसेट, और ये वाली एसेट्स क्या हो रही हैं, माइनस। ये एसेट्स क्या हो रही है, माइनस। कैश पे हो रहा है, जा रहा है, इसलिए माइनस। फर्नीचर आ रहा था इसलिए प्लस। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा लिखा है, ही पेड कमीशन। ही पेड कमीशन। ही पेड कमीशन, किसी को हमने कमीशन पे की। ठीक है, तो कोई भी कमीशन पे की, दैट मीन्स इट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंसेस और इनकम्स, इन दोनों के नाम सेम होते हैं। अगर हम पे करते हैं तो वो एक्सपेंस है, और अगर वो रिसीव हो रहे हैं तो इनकम। ही पेड कमीशन, ही पेड, तो मतलब पे क्या किया होगा, कैश। यहां पे छुपी हुई चीज क्या है, कैश। कैश इज असेट, असेट क्या होगी, माइनस, क्योंकि हमने पे कर दिया। दूसरी चीज क्या है, कमीशन। अब कमीशन का हम नाम नहीं लिखते हैं, कमीशन इज एन एक्सपेंस। ये क्या है, एक खर्चा है। और एक्सपेंसेस को मैंने पहले ही बताया था कि एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको हम कैपिटल में से ही माइनस करते हैं। तो इसलिए यहां पर कमीशन और एक्सपेंस न लिखकर हम यहां पर कैपिटल लिखेंगे और कैपिटल में इसको माइनस करेंगे। कैपिटल में माइनस करा जाएगा, क्योंकि अगर कोई एक्सपेंस हो रहा है तो वो कैपिटल में से माइनस, कोई भी इनकम हो रही है तो वो कैपिटल में प्लस होगी। फोर्थ ट्रांजेक्शन हमारा लिखा हुआ है, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उसने उधार गुड्स खरीदे। हमको यहाँ पर क्रेडिटर का नाम नहीं गिवन है कि किससे खरीदे, तो हम डायरेक्टली, या तो अगर नाम गिवन होता तो नाम लिख देते, अगर नाम नहीं दिया हुआ तो हम उसको डायरेक्टली क्रेडिटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे दो एस्पेक्ट्स कौन से हो रहे हैं, एक एस्पेक्ट हो रहा है गुड्स। गुड्स आर असेट्स, परचेज कर रहे हैं इसलिए प्लस। गुड्स हमारे असेट्स है, परचेज कर रहे हैं इसलिए प्लस। और दूसरा एस्पेक्ट क्या हो रहा है हमारा, क्रेडिटर। क्रेडिटर, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी। हमको अभी अमाउंट पे करना
बाकी है, और लायबिलिटी में क्या होगा, क्रेडिटर में भी प्लस, इंक्रीज इन वन एसेट एंड इंक्रीज इन वन लायबिलिटी। ये यहाँ पर हमारा इफेक्ट दिख गया कि हमारी एसेट्स में भी इंक्रीमेंट हो रहा है और हमारी लायबिलिटी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। एसेट्स भी बढ़ रही हैं और लायबिलिटीज भी बढ़ रही हैं। तो आपने अभी तक सारे इसमें पॉइंट्स में देखा कि हर जगह पे असेट और लायबिलिटी, असेट्स और कैपिटल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, असेट्स एंड असेट्स का कॉम्बिनेशन हो गया, कैपिटल और असेट्स का हो गया, असेट्स और लायबिलिटीज का कॉम्बिनेशन हो गया। अब पांचवा एक और चीज क्या है, लिखा हुआ था ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000. He sold goods costing ₹20,000 for cash ₹26,000. उसने 20,000 वाले गुड्स जो है वो नगद बेचे और कितने रुपए के बेचे, 26,000 के बेचे। कॉस्ट थी उन गुड्स की 20,000 और सेल प्राइस था उन गुड्स का 26,000। हमने खरीदे थे वो गुड्स 20 के, लेकिन उसको बेचा कितने का, 26 का। तो यहां पर क्या क्या चीजें हो रही है हमारी इफेक्ट, एक चीज हो रही है हमारे गुड्स मतलब असेट्स, ये क्या हो रहे हैं, माइनस, क्योंकि गुड्स हमारे पास से चले जाएंगे। बी क्या हो रहा है, कैश इज ऑल्सो असेट, ये क्या होगा, प्लस, हमने बेच दिया, पैसा हमको मिल गया। और यहां पर एक चीज और भी हो रही है, सी इज प्रॉफिट ऑन सेल। प्रॉफिट ऑन सेल को हम कहां एडजस्ट करेंगे, ये क्या है हमारे लिए, इनकम है। तो इनकम्स मैंने बताई कि कहां पे एडजस्ट होती हैं, कैपिटल में। तो प्रॉफिट जो होगा वो कैपिटल में प्लस किया जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस करेंगे। जितने की हमारी असेट्स कम हो गई वो असेट्स में से माइनस, जितनी हमारी असेट्स बढ़ गई वो असेट्स में प्लस, और जितना हमारा उनका चेंज डिफरेंस है, जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा, अगर प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में प्लस, और अगर लॉस होता है तो कैपिटल में से माइनस किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे गुड्स कितने रुपए के गए हैं, गुड्स कॉस्टिंग 20,000, तो गुड्स में से माइनस होगी कॉस्ट प्राइस 20,000, कि हमारे पास से 20,000 की गुड्स जो है वो कॉस्ट के गुड्स चले गए हैं। फॉर कैश 26,000, हमें पैसा कितना मिल रहा है, 26,000, तो यहां पर प्लस कितना हो जाएगा, सेल प्राइस वाला अमाउंट 26,000, गुड्स में माइनस होगा 20,000, कैश में प्लस होगा 26,000। प्रॉफिट ऑन सेल कितना होगा, दिस विल बी 26,000 माइनस 20,000। तो प्रॉफिट में कितना ऐड हो जाएगा, कैपिटल में 6,000 प्लस हो जाएगा, कैपिटल में 6,000 प्लस हो जाएगा जितना प्रॉफिट था। तो इन सारे ही ट्रांजेक्शन्स को देखकर हमको ये समझ में आ रहा है कि ट्रांजेक्शन में इफेक्ट कैश और कैपिटल का कॉम्बिनेशन, असेट्स और कैपिटल का, असेट्स और एसेट्स का कॉम्बिनेशन हो गया, असेट्स एंड कैपिटल का कॉम्बिनेशन हो गया, देन एसेट एंड लायबिलिटी का कॉम्बिनेशन हो गया, देन एसेट एंड कैपिटल, इन तीनों को कॉम्बिनेशन भी हो गया। तो ये अपने आप में, आप अगर इन ट्रांजेक्शन्स को देखिए तो इसमें आप ये देखिए कि इसमें कौन कौन से हमारे जो इवेंट वो है एस्पेक्ट्स इफेक्ट हो रहे हैं। तो असेट साइड पे कौन कौन से इफेक्ट होंगे, असेट साइड पे जो आपको लिखने हैं, पहले वाले में से कैश हो गया, दूसरे में फर्नीचर और कैश था, तो कैश का नाम तो हम लिख चुके हैं, दूसरा हमारा नाम हो जाएगा फर्नीचर का। थर्ड क्या है, कैश और कैपिटल, तो कैश का हम नाम लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट इज परचेज गुड्स है, तो गुड्स और क्रेडिटर, ये दो चीजें आ रही हैं। तो यहां पर हमारा तीसरी असेट्स कौन सी हो जाएंगी, गुड्स हेडिंग हो जाएगी। देन ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो यहां पर भी गुड्स, कैश और कैपिटल, तो कैश भी हो चुका है, गुड्स भी हो चुके हैं, तो इनका नाम हम दोबारा नहीं लिखेंगे। मतलब असेट साइड पे हमको सिर्फ 3 नाम लिखने हैं, कैश, फर्नीचर एंड गुड्स। इसी तरह से कैपिटल वाली जगह पे कैपिटल रहेगी और लायबिलिटी वाली जगह पर
क्रेडिटर आ जाएगा हेडिंग्स में। ठीक है, तो हमको जो हेडिंग बनानी है, हमने उस हेडिंग के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ा, ठीक से आइडेंटिफाई किया, सारे एस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई किए, और फिर उन एस्पेक्ट्स के बेसिस पे हम हेडिंग बनाएंगे। अब इसको रब करके मैं अब इसके आगे आपको बना के दिखाता हूँ क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं ये वाला। तो इस क्वेश्चन में हमारी हेडिंग्स कौन कौन सी बन जाएंगी? सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, देन कैश प्लस फर्नीचर प्लस गुड्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। असेट्स की जगह पे हम असेट्स का क्लासिफिकेशन कर देंगे कि असेट्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कैश, फर्नीचर और गुड्स। ये तीन चीजें हमने अभी देखी थी। और उधर से लायबिलिटी साइड पे क्या क्या आएगा, राइट साइड पे कैपिटल और क्रेडिटर्स। तो पहला हमारा ट्रांजेक्शन था, पहला ट्रांजेक्शन कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो हमको ट्रांजेक्शन यहां पर लिखना है, कुणाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अमाउंट इज 2,50,000। तो हम 2,50,000 कैश के नीचे लिखेंगे और उधर से 2,50,000 कैपिटल के नीचे लिखेंगे। बाकी चीजें, फर्नीचर इज ऑल्सो नील एंड गुड्स आर ऑल्सो नील। तो जहां पर कुछ नहीं है वहां पर 0 डाल देंगे। आप ये देखिए कि टोटल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज 250,000 इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 2,50,000। लेफ्ट साइड का टोटल और राइट साइड का टोटल दोनों बराबर है। ठीक है, पहला कैश में प्लस एंड फिर कैपिटल में प्लस। सेकेंड ट्रांजेक्शन इज he purchased furniture for cash 35,000. He purchased furniture for cash rupees 35,000। उसने 35,000 का फर्नीचर परचेज किया। तो इसमें मैंने आपको दो एस्पेक्ट बताए थे जो मैंने अभी सॉल्व किया था पीछे, कि इसमें एक कैश है एक एस्पेक्ट और एक फर्नीचर है। कैश हमारे पास से जा रहा है तो मैंने कैश में से 35,000 माइनस कर दिए। फर्नीचर क्या हो रहा है, आ रहा है, तो फर्नीचर के नीचे वाले कॉलम में ऐड कर दिया 35,000। कैश जा रहा है, पे कर रहे हैं तो कैश माइनस, एंड फर्नीचर हम बाय परचेज कर रहे हैं तो उसमें प्लस की वो आ रहा है हमारे पास। गुड्स में कोई चेंज नहीं हुआ, वहां पर 0, कैपिटल में नो चेंज 0, क्रेडिटर्स में नो चेंज, तो हमने वहां कर दिया 0। जहां जहां पर कोई अमाउंट नहीं लिख रहे वहां पर मैं प्लस में 0 डालता जा रहा हूं। अब करेंगे टोटल इसका। 2,50,000 में से 35,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2,15,000। 2,15,000 कैश का बैलेंस। कैश हमारे पास अब कितना बच गया, 2,15,000। फर्नीचर हमारे पास कितना हो गया, 0 प्लस 35,000, तो ये मिलाकर हो गया 35,000। गुड्स में 0 था, 0 ही है अभी तक, कोई चेंज नहीं। कैपिटल में भी 0 ही हमने प्लस किया तो कोई चेंज नहीं, और क्रेडिटर्स में भी नो चेंज। अब आप लेफ्ट साइड का टोटल करिए, 2,15,000 प्लस 35,000, ये हो गया हमारा 2,50,000 इज इक्वल्स टू 2,50,000। मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये हमारी इक्वल है। इसका मतलब हमने जो ट्रीटमेंट किया है वो भी हमारा सही किया है। और हर एक ट्रांजेक्शन के बाद हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो हमने ट्रांजेक्शन किया है वो उस सही है या वो गलत है। अगर वो सही होगा तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर देगी न्यू इक्वेशन, और अगर वो गलत होगा तो यहाँ पर मिसमैच हो सकता है फिगर्स का। थर्ड ट्रांजेक्शन, न्यू इक्वेशन लिखने के बाद थर्ड ट्रांजेक्शन आएगा, ही पेड कमीशन ₹2,000। ही पेड कमीशन ₹2,000।
₹2000 उसने कमीशन पे की। मैंने इसमें भी बताया था आपको, पहले एस्पेक्ट्स लिखा दिए थे। इसमें एक एस्पेक्ट था हमारा कैश माइनस हो रहा है 2000, और दूसरा एस्पेक्ट था हमारे एक्सपेंसेस है, तो कैपिटल माइनस होगी 2000। कैश माइनस एंड कैपिटल माइनस। बाकी जगह पे कोई चेंज नहीं है, फर्नीचर वैसे का वैसे ही है तो 0, क्रेडिटर्स में भी नो चेंज, सब ऐसे हो जाएंगे। 2,15,000 कैश था, 2000 पे कर दिया, माइनस हो गए, तो अब कितना बच गया कैश हमारे पास? 2,13,000। फर्नीचर 35,000 प्लस 0 मिला के 35,000 होगा। गुड्स 0 प्लस 0 करके 0 हो गए। कैपिटल 2,50,000 माइनस 2,000 करके आ जाएगा अमाउंट 2,48,000 एंड क्रेडिटर्स विल बी 0 अगेन। क्रेडिटर्स का अमाउंट 0 है तो 0 ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये हमारी आ गई न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन तो आप उनका टोटल करके देख लीजिए। 2,13,000 प्लस 35,000 मिला के हो गया 2,48,000, और उधर कैपिटल का भी टोटल कितना हो गया? 2,48,000। फोर्थ पॉइंट है हमारा, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹40,000। इसमें मैंने आपको दो एस्पेक्ट अभी लिखवाए थे, एक था गुड्स और एक था क्रेडिटर्स। एक तरफ थे गुड्स और एक थे क्रेडिटर्स, ठीक है। उधार खरीदे तो क्रेडिटर्स का नाम आएगा। गुड्स में क्या था? प्लस। कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, कैश में 0 लिख दिया। फर्नीचर में नो चेंज, 0 कर दिया। गुड्स हमने परचेज किए हैं, 40,000 के गुड्स आए हैं हमारे पास, तो 40,000 गुड्स में प्लस कर दिया। कैपिटल में कोई चेंज नहीं हुआ, वहां पर 0 लिख दिया। क्रेडिटर्स हमारे 40,000 के इंक्रीज हो गए, क्योंकि जब हमने उधार गुड्स खरीदे तो हमारी लायबिलिटी भी साथ साथ में बढ़ गई। गुड्स तो आए, लेकिन गुड्स के साथ साथ एक सिर पर बोझ भी आ गया हमारे, एक लायबिलिटी भी आ गई कि अब हमें इस पैसे को पेमेंट करना है, ठीक है। तो एक तरफ गुड्स में इंक्रीमेंट हो गया, प्लस हो गए, और दूसरी तरफ क्रेडिटर्स में, लायबिलिटीज में प्लस हो जाएगा 40,000। अब जब हम न्यू क्वेश्चन बनाएंगे, कैश में कोई चेंज नहीं था, कैश 2,13,000 वैसे ही आ जाएगा। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं था, 35,000 प्लस 0 मिला के 35,000 ही हो जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये न्यू क्वेश्चन, ऊपर का क्वेश्चन खत्म। ये सब करने के बाद इसको भूल जाएंगे, सिर्फ हम न्यू क्वेश्चन के साथ एडिशन करेंगे। 213,000 प्लस 0 2,13,000 हो गया। 35,000 प्लस 0 35,000 हो गया। 0 प्लस 40,000 ये हो जाएगा 40,000। कैपिटल 2,48,000 यहाँ पे होगा 2,48,000 प्लस 40,000। तो जब इसका आप टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 2,13,000 प्लस 35,000 2,48,000 प्लस 40,000 2,88,000, और राइट साइड का टोटल 248,000 प्लस 40,000 मिला के 2,48,000 हो जाएगा। फिफ्थ ट्रांजेक्शन है हमारा, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। गुड्स की कॉस्ट थी 20,000 फॉर कैश ₹26,000। कॉस्ट थी 26,000 और कैश में उसने बेचा कितने का? 26 का। क्या हो गया? प्रॉफिट। गुड्स कम हो गए और कैश हमारे पास बढ़ गया। कैश आ रहा है क्योंकि हमने बेचे हैं गुड्स, तो 26,000 कैश में प्लस हो जाएगा सेलिंग प्राइस। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए उसमें 0। गुड्स हमारे पास से कम हो गए, कितने कम हो गए? 20,000, तो कॉस्ट प्राइस गुड्स की माइनस कर दी जाएगी 20,000। प्रॉफिट जो है वो 6,000 रुपीज प्लस कर दिया जाएगा कैपिटल में, और क्रेडिटर्स में 0 अमाउंट आएगा। क्रेडिटर्स में कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, गुड्स कितने, कैश हमारा कितना हो रहा है? 26,000 इंक्रीज हो रहा है सेलिंग प्राइस से। गुड्स की वैल्यू हमारी कॉस्ट प्राइस कम हो रही है और प्रॉफिट हमारा 6,000 प्लस हो रहा है। 213,000 प्लस 26,000 हो गया 2,13,000।
39,000, फर्नीचर हमारा होगा 35,000, ये 40 में से 20 जाएगा तो बचेगा 20,000, कैपिटल विल बी 2,54,000 और लाइबिलिटी हमारी 40,000 आएगी। ठीक है, इस तरह से जब आप टोटल करेंगे तो 2,39,000 प्लस 35,000 हो जाएगा 2,74,000 प्लस 20,000 जोड़कर हो जाएगा 2,94,000 और राइट साइड का टोटल 2,54,000 प्लस 40,000 मिलाकर हो जाएगा 2,94,000। तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल फिर से हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा और हम इसके आगे लिख देंगे न्यू इक्वेशन। तो आपने ये देख लिया है अभी तक, हम इसको टोटल इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे 2,94,000 इज इक्वल्स टू 2,94,000। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का टोटल जो है वो हमारे राइट हैंड साइड के टोटल के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन जो है बन गई है। आप ये देखिए कि जो भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं हर ट्रांजेक्शन से हमारे असेट्स के पोजीशन पे तो चेंज हुआ, लेकिन हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो टोटल था वो हमेशा सेम था। बस आपको ध्यान रखना है, पहली ट्रांजेक्शन के बाद दूसरा ट्रांजेक्शन, दूसरे के बाद न्यू इक्वेशन और फिर हर ट्रांजेक्शन के बाद हम न्यू इक्वेशन बनाते जाएंगे। सेकंड न्यू इक्वेशन के बाद, थर्ड ट्रांजेक्शन के बाद फिर से न्यू इक्वेशन बनाई हमने, फिर फोर्थ ट्रांजेक्शन के बाद फिर से न्यू इक्वेशन बना, फिर फिफ्थ ट्रांजेक्शन के बाद फिर से न्यू इक्वेशन बनाई हमने। तो हर ट्रांजेक्शन के बाद न्यू इक्वेशन बनती जाएगी यहाँ पर, बस आपको ध्यान रखना है। और लास्ट में जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल जो है वो भी हमेशा हमारा इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चन का क्वेश्चन खत्म हो गया है। आप इसको ट्राई कर सकते हो और इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है उसमें आप ये देख सकते हैं कि हमको पहले एस्पेक्ट्स ढूंढने हैं, हर ट्रांजेक्शन में कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, उनके बेसिस पे ही हेडिंग्स बनेंगी और फिर हर ट्रांजेक्शन में देखते जाओ कि कौन सा ट्रांजेक्शन में कौन सा एस्पेक्ट्स प्लस हो रहे हैं, कौन से माइनस हो रहा है, उसमें प्लस माइनस करते रहिए, आ जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, थैंक यू।